हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा क्वाड्रेट इक्वेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1। इसके हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इस स्टेटमेंट समझते हैं। इसमें हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें फॉर्म करनी है। तो इस स्टेटमेंट है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इन्होंने बोला जो रोहन की मदर है वो उनसे 26 ईयर ओल्ड है, मतलब बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन्होंने उन दोनों की एज का प्रोडक्ट दिया है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। उन दोनों की मतलब रोहन और उनकी मदर की जो एज है ना, 3 साल बाद, मतलब अब जितनी भी प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद दोनों की जो एज हो जाएगी, उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है विल बी 360। वो हमें 360 गिवन है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। पहले तो हमें इसमें इक्वेशन सी फॉर्म करनी है। तो देखिए, क्योंकि रोहन की जो एज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सॉरी रोहन की मदर की एज रोहन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि उन्होंने बोला कि उससे 26 ईयर ज्यादा है। लेकिन हमें रोहन की एज नहीं पता, तो हम कंसीडर कर लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर वो हो गई, इसे 26 ईयर ज्यादा है तो x प्लस 26 ईयर होगी। अब हमने क्या करना है, हमें प्रोडक्ट गिवन है, लेकिन 3 साल बाद जो इनकी एज होगी ना उन दोनों का प्रोडक्ट, तो पहले हम 3 ईयर आफ्टर जो इनकी एज होगी ना वो हम एज निकालेंगे। तो आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन x प्लस 3 हो गई। ठीक है, ऐसे ही आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन मदर, वो कितनी हो गई, x प्लस प्रेजेंट एज में हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो गई x प्लस 29। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है x प्लस 3 और x प्लस 29। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है, वो कितना है हमारा 360। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे, पहले x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर, x की 29 से होगी 29x, फिर 3 की x के साथ होगी 3x, 3 की 29 के साथ हो जाएगी 87 इक्वल टू 360। तो x स्क्वायर प्लस 29 और 3 हो गए यहाँ पे 32x, और यहाँ पे जब हम 360 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, और ये हो जाएगा 273 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। ऐसे एज में हमें पहले प्रेजेंट एज कंसीडर करनी होती है, फिर जो भी हमें जैसे कि 3 साल बाद है तो हम प्लस करेंगे, अगर पहले की एज हो तो हम माइनस करेंगे प्रेजेंट एज में से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसमें भी हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसकी स्टेटमेंट हम समझते हैं। A train travels a distance of 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे क्या है कि स्पीड उसकी सेम रहेगी 480 किलोमीटर तक। उसके बाद क्या हुआ, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर। 8 किलोमीटर पर हावर स्पीड की यूनिट होती है। लेस लेस मतलब कि पहले जितनी भी थी उससे कम कर दें तो क्या होएगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 हार मोर। तो देखो, अगर पहले स्पीड ज्यादा थी उसे स्पीड कम करेंगे तो फिर पहुंचने में वो जो ट्रेन है ज्यादा टाइम लेगी पहुंचने में। तो उसने 3 घंटे, जब स्पीड हमने कम कर दी उसने 3 हार टाइम ज्यादा लगाया टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है, लेकिन ऊपर हमें मेंशन किया गया कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करनी है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनिशियल स्पीड। इनिशियल मतलब कि जो पहले स्पीड थी ना वो कंसीडर कर लेते हैं। लेट इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन वो हो गई x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 480 किलोमीटर,
और हमें पता है स्पीड क्या होती है, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, स्पीड चेंज हो रही है, तो यहाँ पे टाइम ऐसा फैक्टर और टाइम हमें गिवन भी है दूसरी कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे हम दोनों केसेस के लिए टाइम निकालेंगे पहले। तो टाइम यहाँ से हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला बन गया स्पीड बाय डिस्टेंस, स्पीड बाय डिस्टेंस। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम T1 कंसीडर कर लेते हैं पहले कंसीडर के लिए, एक सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो T1 हमारा हो जाएगा 480 बाय एक्स। ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया पहले वाला। फिर हम दूसरी कंसीडर कर लेते हैं स्पीड, फाइनल स्पीड। यहाँ पे फाइनल स्पीड है हमारी x -8 किलोमीटर पर हावर, मतलब पहले से 8 कम हुई है तो हम माइनस करेंगे, और डिस्टेंस यहाँ भी 480 है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, अगर हम फॉर्मूले से, वैसे तो इन्होंने टाइम बताया कि पहले से 3 घंटे ज्यादा लगे हैं, लेकिन अगर हम टाइम फॉर्मूले से निकाले, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ भी कितना है, डिस्टेंस यहाँ भी क्या है 480 किलोमीटर ही है, तो दूसरा जो टाइम है T2 बोल सकते हैं इसको, वो क्या हो जाएगा 480, मतलब कि डिस्टेंस बाय यहाँ पे स्पीड क्या है x -8। ठीक है, अब देखो इन्होंने, हम दोनों टाइम को इक्वेट करेंगे, लेकिन इक्वेट तो तभी कर सकते हैं ना किसी चीज को जब दोनों इक्वल हो। इन्होंने बताया कि ये 3 घंटे ये वाला टाइम ज्यादा है, तो हम अगर 3 इधर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर 3 इसमें ऐड कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, फिर इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480 डिवाइड बाय x -8। जैसे हमने एज के क्वेश्चन किए हैं कि बोलते थे जैसे कोई दो लड़के हैं, उनकी एज मतलब कि जैसे दूसरे लड़के की एज इतने टाइम ज्यादा है, तो हम दोनों को इक्वेट करने के लिए दूसरे से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब पहले वाले से हम उस एज की मल्टीप्लाई करते ताकि दोनों इक्वल हो जाए। ऐसे इसमें हम 3 इसमें ऐड करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों वेरिएबल वाली टर्म है, तो 480 बाई एक्स -8, और ये उधर जाएगा तो 480 बाई एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए कई इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाला टाइम ज्यादा है तो हम T2 - T1 इक्वल टू 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये T2 ये T1 और ये 3, आप इस टाइप से भी कर सकते हो और ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो 3 इक्वल टू, यहाँ पे 480 हम बाहर ले लेते हैं और एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया x इंटू एक्स -8। ठीक है, तो 480 तो बाहर है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो x मल्टीप्लाई x -8 हो गया, तो x -8 को जब इससे डिवाइड करेंगे x आएगा, और ऊपर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x आ गया, माइनस बीच में साइन है तो माइनस, x को इससे डिवाइड करेंगे, x से x कट गया, x -8 बचा और यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो x -8। ठीक है, तो 480 चाहे हम इधर ले आते हैं, 3/480 इक्वल टू x -x प्लस 8। ठीक है, x स्क्वायर -8x, x से x कैंसिल हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो देखो x स्क्वायर -8 की 3 से मल्टीप्लाई होगी और 8 की और इससे होगी, तो 3x स्क्वायर, 3 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -24x इक्वल टू क्या हो जाएगा 480, 480 की 8 से हम मल्टीप्लाई करें, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 एंड 36 3840 आ जाएगी। ठीक है, 3840। अब इसको हम इधर ले आएंगे, 3x स्क्वायर -24x -3840, उधर बच गया हमारा 0। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ वाला स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ। अब इसमें देखो पूरे में ना 3 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सभी 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में 6 गया 2, 3 8 जा 24, ये आ गया इक्वल टू 0। अब जो 3 इधर कॉमन लिया था उसको उधर लेके जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर -8x -1280 इक्वल टू 0/3।
तो 0/3 हो जाएगा 0। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, इस टाइप से ये जितने भी हमने पार्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, ये वाला थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप अच्छे से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। पहले दोनों केसेस में टाइम निकाल लेना, यहाँ t1 यहाँ t2। फिर क्योंकि इन्होंने बताया कि जो सेकंड वाला टाइम है वो ज्यादा है, तो हम क्या कर देंगे t2 माइनस t1 इक्वल टू 3। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।